मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन ए है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए है। यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज का कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है, ठीक है। अब हम उस समय की बात करें जब हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। बहुत पुरानी बात होती है कि जब हमें चार्ज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, प्रोटॉन भी क्या है? मटेरियल पार्टिकल है। दूसरा पेयर हमने लिया, एक प्रोटॉन यहाँ लिया और दूसरा प्रोटॉन यहाँ लिया। यहाँ डिस्टेंस r है तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या है? r है। जो मीडियम यहाँ है वो मीडियम यहाँ पर। एक तीसरा पेयर और लिया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ एक प्रोटॉन लिया। सेम मीडियम सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब अंतर क्या है? तो ऑब्जर्वेशन में आया कि यहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसका नेचर क्या है? रिपल्सिव। यहाँ भी एक फोर्स लगता है जिसका नेचर क्या है? रिपल्सिव। लेकिन यहाँ जो फोर्स लगता है उसका नेचर क्या है? अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, प्रोटॉन के पास मास है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ जो रिपल्सिव है, यहाँ जो रिपल्सिव है, तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन ये क्या है? रिपल्सिव है। यानी यहाँ जो फोर्स नोटिस में आ रहा है दैट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ अट्रैक्टिव है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के मास का कैलकुलेशन करें, प्रोटॉन के मास का कैलकुलेशन करें, फिर डिस्टेंस देख लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है अट्रैक्टिव तो है, लेकिन इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स तो है, नेचर तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ जो हम फोर्स नोटिस कर रहे हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मास, ठीक। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन लाइट पार्टिकल का है। प्रोटॉन और प्रोटॉन पेयर है लेकिन लाइट पार्टिकल। यानी अगर लाइट पार्टिकल का पेयर हम बना रहे हैं तो जो फोर्स मिल रहा है वो रिपल्सिव इन नेचर। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, दो डिफरेंट नेचर के पार्टिकल्स हैं। वहां जो फोर्स मिला क्या हो गया? अट्रैक्टिव। अब इंटरेस्टिंग चीज, whatever be the magnitude of force here, whatever be the force here, whatever be the magnitude of force, तीनों जगह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है? सेम है। तीनों जगह मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन इन दोनों जगह क्या है? रिपल्सिव। और यहाँ एक जगह क्या है? अट्रैक्टिव। अब बात आती है कि यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके लिए मैटर की कोई न कोई प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व होगी, किसी की वजह से तो ये फोर्स कम इनटू फंक्शन। तो जो फोर्स काम कर रहा है रिपल्सन का, इसके पीछे जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या कह सकते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ whom एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अगर ये इलेक्ट्रिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये फोर्स नहीं मिलता, ये फोर्स नहीं मिलता, ये फोर्स नहीं मिलता। कौन सा फोर्स मिलता? केवल ग्रेविटेशन मिलता। मीन्स जैसे नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, ठीक उसी तरह से नेचर में इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक चार्ज।
और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन नेचर। क्लियर हो गया। अब आप पढ़ते हो कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही चार्ज क्या है प्रोटॉन पर, लेकिन उनका नेचर क्या है, अलग अलग है। ये बात कहाँ से आती है, ये भी तो इंटरेस्टिंग है। अब जरा देखो, यानी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, दोनों के पास चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ प्रोटॉन, दोनों के पास जो चार्ज का वैल्यू है वो क्या होगा, सेम ही होगा। अब हमने कहा जितना फोर्स यहाँ रिपल्सिव लग रहा है उतना ही फोर्स क्या है यहाँ भी रिपल्सिव है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना भी न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ज का किसके ऊपर है, प्रोटॉन। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ बात आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब जब चार्ज पार्टिकल डिफरेंट हो गए तो फोर्स का नेचर ही क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिपल्सिव से क्या हो गया, अट्रैक्टिव। तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए, चार्ज का नेचर सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है। इसको और हम क्लैरिफाई करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी अगर ये डिस्टेंस r था तो प्रोटॉन का भी डिस्टेंस का है r है। ये भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 10। ठीक है। अब हम इधर एक पॉइंट ले लिए और यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या किए, साथ ले लिए। क्या ले लिए, साथ में, और उतनी ही डिस्टेंस कितना लिए, r पर। इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो गया, 0। अब समझो कि इसका चार्ज और इसका चार्ज 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, प्रोटॉन का चार्ज और इसका चार्ज 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, यानी दोनों में इंटरेक्शन हुआ, इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ। लेकिन अब यहाँ दो चार्ज थे, लेकिन इतना हमें पता है कि एक प्लस है और एक, दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ फोर्स क्या है, 0, यानी ये चार्ज तो है, यहाँ पर दो चार्ज एक साथ हैं लेकिन इनका फोर्स क्या है, 0। ये कैसे संभव हो सकता है कि दोनों ने मिलकर एक दूसरे के चार्ज को क्या किया, कैंसिल कर दिया। दोनों ने मिलकर एक के चार्ज को क्या किया, कैंसिल। और कैंसिल कैसे करेगा कि एक के पास अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैव सेम चार्ज इन न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन अपोजिट इन, क्लियर कट कॉन्सेप्ट। यहाँ से कॉन्सेप्ट में क्या क्या मिला, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है, और क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक। और नेचर क्या है, अपोजिट। और एक के ऊपर जितना प्लस होगा दूसरे के ऊपर क्या है, उतना ही माइनस होगा। ये यहां से मिला, क्लियर। अच्छा, अब केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में तुम लोग क्या पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1.6 -1.6 इंटू 10 टू पावर -9। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, +1.6 इंटू 10 टू पावर -19। दोनों का बराबर है लेकिन नेचर एक प्लस है और एक माइनस। ये इट इज नॉट वेल प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। प्रूफ केवल एक बात है कि जितना चार्ज प्रोटॉन पर है न्यूमेरिकली उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर।
लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का नेचर क्या है? अपोजिट है। और इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के लिए +2 को कैंसिल करने वाला क्या चाहिए? -2 -5 को कैंसिल करने वाला क्या चाहिए? +5 यानी एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर कट कॉन्सेप्ट? तो यहाँ से कितनी चीजें मिल गई आपको? 3 वेरी बिगनिंग, वेरी फंडामेंटल। क्लियर है? और तुम लोगों को नोट नहीं देंगे, ठीक है? नोट क्लास में दे रहे हैं, वहीं पे मिल जाएगा। तुम लोग अपने से पढ़ो और नोट बनाओ, ज्यादा बेटर होगा। ये नोट केवल उसके लिए है जिसको किसी तरह से पढ़ लिख के फिजिक्स को पास कर लेना है, बहुत ज्यादा मोटो नहीं है। लेकिन जिसे फिजिक्स के दम पे कुछ करना है उसे नोट अपने से बनाना चाहिए।